बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आज हमारे पास दूसरा टॉपिक है प्रोटीन। ये लफ्ज़ प्रोटियोस से मिला है। इसकी मीनिंग होती है, ये है फर्स्ट रैंक। अब फर्स्ट रैंक की मीनिंग ये है कि प्रोटीन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। इनका होना फ़ायदा यही है कि ये बॉडी की कंपोजिशन बनाने में पहला रोल इन्हीं का होता है। आपको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ भी नज़र आए, आप ये बात समझ लीजिएगा, इनकी कंपोजिशन में, इन बॉडी को बनने में जो पहला रोल है वो किसका है? प्रोटीन का। अब इसके अलावा प्रोटीन खुद क्या है? प्रोटीन खुद है पॉलीमर। पॉलीमर, हम पॉलीमर को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। प्रोटीन का अगर आपसे मोनोमर पूछा जाए कि प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं, तो आप कहेंगे कि इनकी कंपोजिशन में मौजूद है अमीनो अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, मैक्रोमोलेक्यूल या पॉलीमर। ये कॉन्सेप्ट शुरू-शुरू में, अच्छा इसको थोड़ा मैं और भी एक्सप्लेन कर दूँ, तो अगर ये कहा जाए कि भई इनमें एलिमेंट कौन-कौन से हैं, तो ये बायोमोलेक्यूल है तो इनमें एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट मैंने आपको शुरू-शुरू में 6 एलिमेंट बताए थे जो कि सेल के इन मॉलिक्यूल को बनाने में मददगार साबित होते हैं। उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 तो ज़रूर होंगे, लेकिन सम टाइम फास्फोरस भी हो सकता है और उनके अलावा इनमें सल्फर भी हो सकते हैं। ये सम टाइम की बात है, लेकिन ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होंगे। अब एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है बेrzelius। इसने इंट्रोड्यूस्ड किया, किसको? हमें नहीं पता था दुनिया में पहले कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो बेrzelius ने इंट्रोड्यूस करवाया प्रोटीन को, कि ये प्रोटीन जो लेमियात हैं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। कब करवाया? ये डेट जो है डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डेट मिलेगी, लेकिन कुछ किताब वाले लिखते हैं 1838 को। जे जी जे मल्डर, ये एक और साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट ने क्या किया? इसने बताया इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्या अहमियत है? हम उनको क्यों खाते हैं? वो हमारी बॉडी को कौन-सा फ़ायदा देते हैं? तो ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन। अब अगर कहा जाए सेल बाय वेट, सेल के अंदर प्रोटीन का 50% रोल है। ये हमारे सेल का 50% वेट बनाने में मददगार साबित होता है। इसके बाद फिर ये कहेंगे कि आप ये बता दें सोर्सेस और द एक्रिल्स, कि ये प्रोटीन किस-किस सोर्स से मिलते हैं, किन चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं। हम कहेंगे कि भई ये प्रोटीन जो है, ये पाए जाते हैं इन द एग, इसके अलावा मिल्क, इसके अलावा मीट के जितने काइंड हैं, सारे के सारे, पल्सेस, दालें, और पल्सेस के अलावा और कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हैं, जैसे चिकन। चिकन के साथ-साथ हम कहेंगे फिश, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन।
कभी कभार अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन किसके अंदर मौजूद है, तो आप कहेंगे फिश के अंदर। नेक्स्ट वन है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात, जैसे आप लोग बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं या अखरोट खाते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट जो है ये भी बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब हमें सोर्स में मिल चुकी है, ये मिलकर हमारी बॉडी में कुछ, हमारी बॉडी बल्कि लिविंग की बॉडी में ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जब इनको यूटिलाइज किया जाता है तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर, जानवरों की बॉडी के अंदर, जानदारों की बॉडी के अंदर कुछ नए नए पार्ट्स बनाते हैं। जैसे एयर, नेल, चोंच, परिंदों की चोंच प्रोटीन की बनी है। हमारे बाल, आपके बाल जो हैं ये प्रोटीनस है। और हमारे ये जो नेल है ये भी प्रोटीनस है। नाखून, इसके अलावा परिंदों की बॉडी के ऊपर जो फीदर्स होते हैं ये भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। और इनके साथ साथ हमारी बॉडी में मसल्स जो हैं ये भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर हैं। और एनिमल में हॉर्स पाए जाते हैं, सींग जिन्हें कहते हैं, जैसे काऊ को, बुफलो को, या डिफरेंट और एनिमल हैं जिनके सर के ऊपर सींग होते हैं, उनको हॉर्न कहते हैं। और इनके अलावा हूफ, हूफ कहते हैं कि घोड़ों के, जानवरों के, एनिमल के पाँव में जो नेल की तरह एक पार्ट लगा होता है उसको वो हूफ कहते हैं। और ये चीज़ जो है ये कंपोज्ड है किसकी? ये कंपोज़ है प्रोटीन की। अब आपसे अगर कोई ये कहे कि भाई